नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट करवी तहसील के अमानपुर निवासी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पति पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का लगाया आरोप। कार्रवाई की मांग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। सर ग्राम पंचायत अमानपुर में ग्राम प्रधान पति लवलेश निषाद, जो इस समय गांव सभा की गाटा संख्या मेन रोड गोवरिया से 363 40 बाई 200 फीट भूमि है, जिसमें प्रधान पति द्वारा पूर्व में 100 टाली डाके कब्जा किया जा रहा था। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र अंतर्गत अमानपुर ग्राम पंचायत का, जहां ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान पति लवलेश निषाद पर ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि पर कब्जा करने का लगाया आरोप, जिसको पूर्व जिलाधिकारी ने रोक दिया है। और उसी के विषय में अभी खाद की एक गोदाम बनना है राशन की, उसमें प्रधान न बनवा के एक दूसरी जगह जो जहां नाला है, जहां गंदा पानी भर रहता है, उसकी फोटो भी हम साथ लगाए हैं। हम जिलाधिकारी से मांग करने आए हैं कि जिसमें पूर्व प्रधान 363 गाटा संख्या जो 1 करोड़ की संपत्ति है उसमें कब्जा कर रहा है, उसमें गोदाम बनाने के लिए हम डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देने आए हैं। और कार्रवाई की मांग आज बुधवार की सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। और इस प्रधान के की जो कार्यप्रणाली है, इसके जो कार्य है, हमने कई बार 3-6 महीने से दिए हैं जांच के लिए। कोई भी अधिकारी डीपीआरओ के यहाँ जाते हैं तो डीपीआरओ मनमानी करते हैं। हमें डीपीआरओ की कार्यप्रणाली पे शंका है कि किसी तरह का इन्होंने लेन देन तो नहीं कर लिया है, क्योंकि वो दबंग प्रधान है, वो ऐसा कर सकता है। इसलिए हमें डीपीआरओ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि डीपीआरओ के पास हम 5 बार गए हैं। उन्होंने कल दिया हमने डीपीआरओ ज्ञापन, उन्होंने कहा मैं वेतन रोकता हूं सचिव का। भाई सचिव बड़ा थोड़ी, आप हम कहा बड़े, आप उसको निलंबित करिए, नहीं बर्खास्त करिए। शिकायतकर्ता ग्रामीण हीरालाल पटेल ने बताया कि प्रधान पति लवलेश निषाद द्वारा गाटा संख्या मेन रोड गोबरिया क्षेत्र की 363 की सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया, जिसको तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दिया था और उसी जमीन में राशन की सरकारी दुकान बनवाने का आदेश पारित किया था। अमानपुर की ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस लगभग 50 लाख रुपए का घोटाला है। यदि निष्पक्ष जांच होगी तो प्रधान और सचिव दोनों जेल जाएंगे। अरे साहब, कोई उसकी शिकायत करता है तो धमकी देता है कि मैं आपको ये कर दूंगा, इस केस में फंसा दूंगा। पर ग्राम प्रधान द्वारा उक्त भूमि में कब्जा कर लिया गया और दूसरी जगह है राशन की दुकान बनवाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने उक्त भूमि को ग्राम प्रधान से मुक्त कराए जाने और ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच कराने की मांग की है।
आप भी सुने क्या कहना है शिकायतकर्ता ग्रामीणों का। हमने यहाँ तक कहा है कि हम यदि गांव सभा में कब्जा किए हों या किसी तरह के, तो हमारे भी घर गिरा दिए जाएं। हमें धमकी नहीं, दूसरे से धमकी दिलाता है उसको, हमको धमकी देने के सामने की उसकी वो नहीं। एक दिन कहा कि आप वोटर लिस्ट में नाम हमारे कटवाते। हमने कहा जो एसआर की जांच हो रही, जो बेलोग घर घर जा रहे हैं, वो नाम काट रहे हैं कि हम काट रहे हैं। तो इस तरह की उसकी धमकी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के लौड़िया खुर्द गांव में दबंगों द्वारा रास्ते के गुड़ पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा डीएम कार्यालय। सर, हम ग्राम लौड़िया खुर्द से आए हुए हैं और हमारे जो है ग्राम पंचायत में रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा हो रखा है, जिसकी जो है जानकारी हमने कई बार तहसील दिवस में और वहां पर एसडीएम मैडम को, आईजीआरएस भी किया मुख्यमंत्री जी को, जिसमें रिपोर्ट उन्होंने नायब तहसीलदार साहब नाप करके और लेखपाल राजस्व विभाग टीम द्वारा भी नाप करके उसको रिपोर्ट जो है धारा 67 की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के लौड़िया खुर्द गांव का है, जहां दबंगों द्वारा रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की शिकायत लेकर पीड़ित आज बुधवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। पीड़ित शिकायतकर्ता कमलेश सिंह ने बताया कि गांव के ही दबंग राम नरेश और उसके पुत्रों द्वारा में रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। वो सर राम नरेश पुत्र राम कुमार और उसके पुत्रगण हैं, अरविंद है, मान सिंह है, अंशु है, ये सब लोग जो है 4-5 लड़के हैं उसके सर। और उसकी जो है महिलाएं आगे करके सब गाली गलौज दिया, महिलाओं को भी दिया। हम लोग घर में थे नहीं सर, तो महिलाओं को गाली गलौज दे रहे थे, जिसकी शिकायत उसके द्वारा संबंधित अधिकारियों से की गई थी, जिसमें अधिकारियों द्वारा धारा 67 की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, पर 6 से 7 माह बीत गया, अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सर ग्राम लौड़िया खुर्द की है। जी, ये सर रास्ते की भूमि है, रास्ते की भूमि में अवैध कब्जा है सर, कर रहे हैं मकान बना करके, पक्का मकान नहीं, हमारी नहीं सर, गांव ग्राम सभा की रास्ता नंबर की भूमि है ये, जिससे हमारा जो है आगे जो घर पड़ रहा है, हमको आने जाने में निकलने में समस्या हो रही है। हम वहां से हमारा घर का रास्ता ब्लॉक हो रहा है सर। ये शिकायत हम कर रहे हैं 15-16 साल से। वहीं बीते 3 दिन पूर्व दबंगों द्वारा मुक्त भूमि पर फिर काम लगाया गया, तो पीड़ित की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, जिस पर दबंगों द्वारा पीड़ित के पारिवारिक जनों को गाली गलौज किया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली करवी में किया था। लेकिन सर 6-7 महीने हो गया, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी परसों नरसों जो है सर, हम फिर से दोबारा उन्होंने काम स्टार्ट किया। हमने जो है सूचना राजस्व विभाग के लिए दिया था। राजस्व विभाग में जैसे लेखपाल साहब पहुंचे, वहां पर उन्होंने गाली गलौज और हमारे घर की महिलाओं को भी गाली गलौज दिया। शिकायत जी वहां रगौली थाने में शिकायत भी कर हमने प्रार्थना पत्र दिया और कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र दिया। मौके पे लेखपाल साहब ने 112 नंबर भी बुलाया था, जिसकी सूचना सर जो है पुलिस वहाँ चौकी में और हर जगह दे दी गई है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित आज मामले की शिकायत लेकर फिर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। इसमें चल रहा है, एक बार जो है नारायण सिंह एसडीएम साहब थे, उन्होंने इसको अवैध कब्जे को हटवाया भी था। बीच में कोरोना के टाइम में जब वो नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इन्होंने नल और चक्की और जो है आटा चक्की लगा करके कब्जा कर लिया धीरे से। उसके बाद जो है अब उसमें पक्का निर्माण कर रहा है।
जिसमें कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। धारा 67 का हमको आश्वासन दिया गया है, लेकिन धारा 67 अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस उद्देश्य से हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी मानिकपुर मुख्य के खरौंद के पास बाइक सवार जीजा साले अनियंत्रित हो गिरकर हुए गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और सरनियों से घर आ रहे थे और एक बाबा को बचाने पे गिर गए हैं ऊंचुआरा के वो खरौंद के पास। कौन सा गाँव है आपका? हमारे गाँव कसाई सपा है। 2 लोग थे, राकेश था और सुनील और हाँ सुनील साला, वो कसाई का है, मुसपहा का है, मेरा साला है राकेश। सुनील। मामला चित्रकूट जनपद के करवी मानिकपुर मुख्य सड़क में खरौंद के पास आज बुधवार की शाम 4 बजे का, जहां बाइक सवार जीजा साले बाइक अनियंत्रित होने पर गिरकर हुए घायल युवक सुनील पुत्र गुलाब निवासी सपाहा कोतवाली करवी के परिजनों ने बताया कि सुनील अपने साले राकेश पुत्र कामता प्रसाद निवासी कसहाई के साथ मानिकपुर के सरैया से सपाहा बाइक से जा रहे थे। तभी खरौंद के पास पहुंचे ही बाइक के सामने आए व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। अरे हम लोग सरैया से अपने घर आ रहे थे, ठीक है, सपहा और कसाई, तो एक बाबा आया रास्ते में, उसे बचाने के चक्कर में हम लोगों ने का एक्सीडेंट हुआ है, जिनको स्थानीय लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से सोनेपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उस बाबा को बचाने के चक्कर में हम लोग का एक्सीडेंट हुआ है एम्बुलेंस में, और काफी लोग मतलब वहां पे भीड़ लग गई, तो आगे तो वो लोग फिर उठाए, फिर वो एम्बुलेंस में बैठाए और पुलिस वाले भी थे। हाथ में आई है और पैर में आई है और यहाँ है बस, और कहीं नहीं है। राकेश कुमार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के चित्रकूट इंटर कॉलेज में हुए काकोरी कांड प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्रा प्रशस्ति पत्र व प्रोत्साहन राशि मिलने के लिए पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय
जी स्टेट लेवल का था, उसमें दूसरा सेकंड स्थान आया था और इसमें स्कूल में बुलाया भी गया था, संख्या उनका भी पूछा गया था, तो खाता नंबर भी लिया और उसके बाद कुछ पता नहीं चला। आज ये इसी बात में आया है कि हाँ कोकोरी कांड के मैंने पिछले साल 2024 पे किया था, 2025 में भी किया था, कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिला, ना पैसे से कुछ मिल ही नहीं रहा है। मामला चित्रकूट जनपद के चित्रकूट इंटर कॉलेज का, जहां काकोरी कांड प्रतियोगिता में प्रतिभा करके द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 12 की छात्रा प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि न मिलने से आज बुधवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। छात्रा पूजा सिंह पुत्री पुरुषोत्तम कुमार निवासी एसडीएम कॉलोनी कोतवाली करवी जनपद चित्रकूट ने बताया कि वह चित्रकूट इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा है। वर्ष 2024-25 में कॉलेज में हुए काकोरी कांड प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था, जिसमें वह द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। विद्यालय प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति प्रमाण पत्र देने का आश्वासन दिया गया था। मैंने एक बार विद्यालय में कहा था कि इस बारे में आप करिए, अगर कोई बच्चे कर रहे हैं सलाह मतलब कि आर्ट प्रतियोगिता कर रहे हैं तो उसके बारे में ये सब जानकारी अच्छी बात है। प्रशासन की जगह हुआ था कि आपको सब चीज मिल जाएगा, आपको प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा, मेडल मिल जाएगा, कुछ मिला ही नहीं है। मेरा 1 हो गया है। पूजा सिंह, यस 12 चित्रकूट इंटर कॉलेज एसडीएम कॉलोनी। पर 1 वर्ष बीत गए, आज तक न तो उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया और न ही प्रोत्साहन राशि, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। छात्रा ने बताया कि वह आर्ट साइड से पढ़ाई कर रही है। उसने मुख्यमंत्री योगी, जिलाधिकारी चित्रकूट, एसपी चित्रकूट सहित कई बड़े अधिकारियों को हस्त निर्मित चित्र बनाकर सप्रेम भेंट किया था। आप भी सुने क्या कहना छात्रा पूजा सिंह का। जी हाँ, ये कहीं सिखाई नहीं है, घर में मैं टैलेंट की हूँ, बनाती रही हूँ, पहले से मुझे पसंद था आर्ट करना, अभी धीरे धीरे करके मैंने यहाँ तक आई। 12 है मेरा, आर्ट साइड से कर रही हूँ, यस चित्रकूट इंटर कॉलेज। नहीं, घर से ही सीखा है, घर पे अपने आप बनाया, मैंने किसी की सलाह नहीं ली है। मैंने सभी को दिया है, डीएम सर को भी दिया है और एसपी सर को दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और अभी दिल्ली से होके आई हूँ मुंबई पे, उनसे भी दिया है, हर जगह गई हूँ। जी हाँ, दिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी बांदा मुख्य मार्ग में संत थॉमस स्कूल के पास बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल रेफर।
मामला चित्रकूट जनपद के करवी बांदा मुख्य मार्ग में करवी कोतवाली क्षेत्र के संत थॉमस स्कूल के पास का बीते मंगलवार की शाम लगभग 7:30 बजे का बाइक की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ घायल। ये घर जा रहे थे संत थॉमस के यहाँ से, तो रास्ते में सामने से रास्ता लाइट लगी, न समझ पाया तो उनकी गाड़ी गिर गई, बस हो गए, चोट वोट आ गई और कुछ नहीं हुआ। घायल युवक 19 वर्षीय पुलस्त मुनिपुत्र इंद्रपाल निवासी ईटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि पुलस्त मुनि करवी से बाइक से अपने गांव भरतकूप के ईटखरी जा रहा था। तभी करवी के संत थॉमस स्कूल के पास पहुंचते ही सामने से आए वाहन की रोशनी आंख में पड़ने से उसकी बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पुलस्त मुनि के सिर और चेहरे में गंभीर चोट होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसको जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने आज बुधवार की सुबह 9 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इटखरी, ये करवी से जा रहे थे इटखरी गांव अपने, संत थॉमस स्कूल के पास है, सामने से लाइट लगी तो समझ में नहीं आई रास्ता, तो गिर गई गाड़ी इनकी। ये अकेला था, इनका नाम पुलस्त मुनि है जी, इटखरी, 20 साल। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।